एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7.5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इंटू 3 इक्वल पार्ट, मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। बोल रहा है सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करिए जो कितना हो, 7 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। हाँ 7.5 सेंटीमीटर, और इसे 3 पार्ट में डिवाइड करिए, तीनों पार्ट इक्वल रहने चाहिए, बराबर। अब इसका लेंथ पता करिए, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, ठीक। पता करके, ठीक। हाँ तो हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या करेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं ना, स्टेप ऑफ इधर हम लोग स्टेप लिखते हैं और इधर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हाँ स्टेप, ठीक। एक स्केल निकालो, इसमें स्केल चाहिए हम लोग को, और क्या चाहिए, लगड़ा प्रकार जिसको क्या बोलते हैं, डिवाइडर, ठीक। हाँ और पेंसिल। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे, कितने सेंटीमीटर का, 7.5। कम इन, ठीक, बैठो। कितने सेंटीमीटर का, 7, 1 2 3 4, जीरो से ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 7.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है। मैं समझाने के लिए इसे बड़ा कर रहा हूँ, ठीक। बाकी तुम लोग इतना ही करना, ठीक। अब इसका नाम देते हैं, नाम क्या रहेगा, ए बी, ठीक। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पहला क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन ए बी 7.5 सेंटीमीटर। देखो जो चीज़ करेंगे वही चीज़ लिखेंगे, ठीक। हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए ए बी किए ना, कितने सेंटीमीटर है, 7.5 हो गया, क्या बड़ा हो गया लाइन, तो 7.5 इतना छोटा रहेगा, इतना ही मैं इसे बताऊंगा तो समझ जाओगे, ऐसे ऐसे नहीं समझोगे ना, नहीं समझोगे ना, ठीक, इसीलिए समझा रहा हूँ इसे ना, ठीक। क्या करेंगे आप सेकेंड स्टेप में, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट हैं, इधर देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पॉइंट है ना, यहाँ से एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल किसी भी एंगल का हो सकता है, लेकिन एक्यूट रहना चाहिए। जितने नंबर का एक्यूट एंगल, जितने डिग्री के इधर बनाएंगे उतने डिग्री के इधर ही बनाएंगे। एक्यूट एंगल जानते हो ना, तो लोग पढ़े होंगे 6th क्लास में, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, वाइड एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि 0 से ज़्यादा लेकिन 90 से कम, इनके बीच जितना भी एंगल बनता है वो क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक है। मान लीजिए 50 डिग्री का बना, डिग्री सेल्सियस 50 क्या बोलते हैं इसमें, डिग्री बोलते हैं, 50 डिग्री का बना, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसमें एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग किसकी सहायता से कर सकते हैं, प्रोटेक्टर की सहायता से। चांदा निकालो, चांदा, हाँ प्रोटेक्टर है वो। देखो इसकी सहायता से क्या करेंगे हम लोग, एक एक्यूट एंगल इसमें ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी से। तो इसको यहाँ पे रख के अच्छे से, ठीक। एक्यूट एंगल कितने एंगल का करें, मान लेते हैं इसको 45 या 50, चलो कितना करूँ, 45, चलो सीधा रख के 45 यहाँ आया है ना, 45 यहाँ पे ड्रॉ किए, ठीक। अब इधर से भी 45 ना, ये पॉइंट आया। अब इसमें एक स्केल लगा के, स्केल की सहायता से, स्केल है, स्केल की सहायता से सीधा लाइन खींचते हैं, ठीक है, ठीक। वो उतना सीधा नहीं हुआ है, देखो हुआ ना, हो गया, तो नहीं हुआ है अभी, इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, हाँ लो प्रोटेक्टर, तुम लोग ही बनाओ, साथ में बनाओ, तुम लोग ही बनाओ कॉपी में, हाँ
क्या? यहाँ पर लिखा थोड़ी है कि 45 डिग्री से ही लेना है। हाँ नहीं लिखा है, तुम 30 का भी ले सकते हो, तुम 5 डिग्री भी ले सकते हो, तुम 90 से थोड़ा कम। हाँ अपने मन से। हाँ लेकिन एक्यूट एंगल ही रहना चाहिए। ये जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल है। यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? दो एक सेकेंड ये ले सकते हैं कि हम लोग एक्यूट एंगल ड्रॉ किए पॉइंट ए और बी पे 45 डिग्री का, ठीक है? ठीक किए ना? इसके बाद क्या करेंगे देखो, चलो जल्दी जल्दी आगे तक बनाओ तुम लोग भी साथ में, समझ आएगा। क्या क्या? अरे सेकेंड वाला मैं बोल रहा हूँ, इसको बनाओ, लिखो कॉपी में ड्रॉ करके, इसको ना बता रहा हूँ सेकेंड वाले को। मैं जो भी बोलूँगा ना उसको ध्यान से सुनना, अगर एक बार भी मिस कर दी तो फिर नहीं समझ आएगा, ठीक है? पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं मैं कहा? पूछो अभी बुला के बताओ क्या। और पॉइंट ए से पॉइंट बी में इस एक्यूट एंगल में क्या करना है? आर काटना है। कितने आर काटेंगे? बोला है जितने भागों में इसे काटने के लिए बोला है ना, जितने भागों में इसको काटना है, डिवाइड करना है लाइन को, उतना ही आर काटेंगे। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में बोला कि 7 भागों में बांटो, एक लाइन सेगमेंट बनाओ और उसे 7 भागों में बांटो, तो उसमें हम लोग 7 बार आर काटेंगे, ठीक है? ठीक। और सुनो सुनो, इसमें कितने बार बोला है, कितने भागों में डिवाइड करने के लिए बोला है? 3 पार्ट में बोला है, तो हम लोग 3 आर काटेंगे, ठीक है? एक बार इसे सेट कर लो कितना हूँ मैं भी, ठीक? अब यहाँ से एक आर काटा ऐसे, ठीक? एक आर कट गया ऐसे, कटा। फिर यहाँ से एक आर और काटा ऐसे, फिर यहाँ से एक और काट, इसको लंबा करता हूँ लाइन को, एक और आर काटा ऐसे, ठीक है? ठीक, ये ज़्यादा दूर हो गया, ठीक ना? अब देखो इधर, अब इसे बिना डिस्टर्ब किए, मतलब बिना क्लोज किए, ठीक है? इसको पकड़ के नीचे भी यहाँ से कार काटता हूँ, बराबर 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3। हाँ ठीक, 3 आर काटा ना मैं। अब क्या करते हैं, अब स्केल की सहायता से, हाँ देखो, इसे इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे, इस पॉइंट से इसको, इस पॉइंट से इसको, और इस पॉइंट से इसको। अच्छा इसका नाम दे दें अभी, मैं इसको नाम देता हूँ A1, A2, A3, और इसको देता हूँ B1, B2, B3, ठीक है? हम लोग A1, A3 को B पॉइंट से मिलाते हैं स्केल की सहायता से, ठीक? ठीक, स्केल से A2 को B1 से मिलाते हैं, ठीक? और A3 को, मतलब A1 को B2 से मिलाते हैं, ठीक? और B3 को A से मिलाते हैं। देखो, क्योंकि मैं इसे मेजरमेंट अच्छे से नहीं किया था इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? ये तो जो लाइन हम लोग सेगमेंट काटे हैं ना, यहाँ का लेंथ यहाँ और यहाँ 3 पार्ट में कटा कि नहीं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1, P2, P3, ठीक? 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, ठीक? आपस में क्या है, बराबर है ना? और इसका एक हिस्सा कितने सेंटीमीटर का है? 2.5 सेंटीमीटर का। तो हम लोग फिर से कंस्ट्रक्शन में आएंगे, इसको लिखें। अब क्या लिखेंगे देख लो एक बार, किताब में सब दिया है कैसे कैसे लिखना है, मैं बता देता हूँ। एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिए, इसको लिख लिए है ना? अब आर्क काटे हैं, अब आर्क वाले को कैसे लिखेंगे? ड्रॉ ड्रॉ 3 आर्क्स
फ्रॉम the same radius. एक सेकेंड, देखो हम लोग यहाँ पे सभी चीज़ का नाम लिखेंगे। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किए थे ना, तो इस एक्यूट एंगल में जो लाइन ड्रॉ किए हैं इसका नाम क्या नाम देते हैं हम लोग? हाँ उसी बता रहा हूँ, इसको इस लाइन को नाम दे देते हैं यहाँ पे के, और बीच से जो एक्यूट एंगल ड्रॉ किए थे इस लाइन का नाम दे देते हैं एल। तो ऐसे में नेम करते बनेगा ना कि हम लोग क्या किए, 3 आर्क ड्रॉ किए हैं। देखो 1 2 3, कहाँ कहाँ, पॉइंट ए पर भी एंड पॉइंट बी पर भी, ठीक है, ऑफ द सेम रेडियस, रेडियस सेम था, ठीक है। जो हम लोग का प्रोटेक्टर था डिवाइडर, उसका रेडियस सेम था कि नहीं, दोनों जगह सभी जगह सेम था ना। क्या क्या आया, ए के और ए एल, ए से ए के और बी एल, ए के और यहाँ पे बी एल लिखेंगे, ठीक है, ए के एंड बी एल, ठीक। फिर क्या किए, चौथा नंबर क्या लिखेंगे हम लोग, पॉइंट ए मैच किए, मैच द पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखो इसको अपने तरीके से लिखना रहता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि तुम वैसे ही लिखो, ठीक है। इसको जैसे बन करेगा वैसे लिखना, लेकिन समझ आ जाए, आ जाए कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। इससे मैच होना चाहिए थोड़ा ना, क्या 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 लिख सकते हैं, देखो जॉइंट, कौन कौन से पॉइंट को जॉइंट किए हैं, देखो हम लोग A3 से B को जॉइंट किए हैं ना, देखो हम लोग A से B3 को किए हैं, A2 B3, ठीक, एंड B2 A3, देखो देखो इधर सभी देखो, जॉइंट पॉइंट मतलब कि हम लोग A से B3 को जॉइंट किए और B से A3 को जॉइंट किए हैं। इसको लिखें एक बार और, फिर लिखेंगे इसको एंड 5 ना, जॉइंट, फिर से जॉइंट लिखेंगे, A1 से B2 को जॉइंट किए, A1 2 B2, ठीक है, A1 से B2 को जॉइंट किए ना, A2 से B1 को जॉइंट किए एंड A2 से B1 को, A2 से A2, A2 से B1 को जॉइंट किए, A2 से B1 को जॉइंट किए, ठीक। अब फाइनल लाइन लिखेंगे 6, क्या किए, एंड क्वेश्चन वाला लाइन ही लिख देंगे, छोटा इसको लिखूंगा, कैसे लिखूंगा मैं, हो गया। डिवाइड 3 इक्वल पार्ट ऑफ लाइन AB 2.5 सेंटीमीटर ऑफ
यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो सेंटीमीटर ऑफ ईच लाइन। चलो यहाँ पे और कुछ लिख देता हूँ। ऑफ ईच पार्ट, समझ आया? नहीं आया? आ गया उधर आ गया